बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस पौधे के बारे में हम बात करेंगे ये है कासनी, जिसको कि हकीम लोग कासनी के नाम से याद करते हैं, आम लोग भी कासनी कहते हैं। ये इसके आप पत्ते देख रहे हैं जो कि लंबे होते हैं और आगे से स्फेरिकल से गोल से होते हैं। ये यंग प्लांट है जिसमें पत्ते आपको साफ नज़र आ रहे हैं और ये इसके तना है जो कि कुछ हद तक वुडी टाइप हो जाता है, लेकिन ये ओवरऑल हर्बेशियस प्लांट है जो कि एनुअल है, यानी साल में एक दफ़ा कास्ट होता है और अपने बीज देकर ख़त्म हो जाता है। ऐसे पौधे को एनुअल कहते हैं, यानी जो एक सीज़न चलता है। इसका ताल्लुक फैमिली एस्ट्रेसी से यानी सूरजमुखी के ख़ानदान से ताल्लुक़ है। अभी हम इसके बड़े पौधे जिनको के फूल लगे हुए हैं वो देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि इसके फूल जो हैं वो कासनी रंग के होते हैं, जिसकी वजह से ये कासनी के नाम से मशहूर है। ये देखिए इसके ये पौधे के ऊपर फूल लगे हुए हैं कासनी रंग के और सूरजमुखी की तरह के ही फूल हैं। ये मुख्तलिफ फूल आपके सामने नज़र आ रहे हैं और ये बड़ा इसका पौधा है पूरा। ये चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और इसके पौधे का जो है हाइट तकरीबन 1 मीटर के करीब तक हो जाती है और इसको सीड लगते हैं। इसके जड़ बहुत ज़्यादा मुफीद है, जड़ के साथ साथ इसके सीड भी इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड पौधा है, अगर ये इसको ना ख़त्म किया जाए तो ये साल से ज़्यादा भी यानी एनुअल से ज़्यादा भी चलता रहता है। ये जिगर के इनलार्जमेंट के लिए बहुत मुफीद है, फैटी लीवर के लिए बहुत मुफीद है और इस हिसाब से ये जॉन्डिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। इसकी जो जड़ें हैं वो कॉफ़ी के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं, हालांकि इनमें कैफ़ीन नहीं होती, लेकिन ये कॉफ़ी का फ्लेवर देते हैं और बहुत अच्छे जायके के साथ कॉफ़ी बनती है जिसको पिया जाता है। और ये काफ़ी ऐसी होती है जो कॉन्स्टिपेशन भी दूर करती है, स्किन केयर के लिए बहुत मुफीद है। इसका तेल जो है वो ऐसे लोग जिनको बालचर हो जाता है उनके लिए बहुत मुफीद होता है और वहाँ पर बालचर वाली जगह पर बाल उगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एसिड रिफ्लेक्स के लिए जिनको ऐसा लगता है कि जैसे खट्टे से डकार आते हैं और ऊपर को तेज़ाब निकल आता है मुंह तक, उसके लिए बहुत मुफीद है। हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा दिल के मसाइल में इसके अंदर पाया जाने वाला एक केमिकल एन्यूलिन जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसकी जड़ों में पाया जाता है। तो इस लिहाज से इसकी जड़ जो है उसका सफ़ूफ या उसका डिकॉक्शन यानी जो शानदा या फिर इसका होम्योपैथिक तरीके से बना हुआ मदर टिंचर वो बहुत मुफीद होता है। ये कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डायूरेटिक होने की वजह से और एंटी टॉक्सिक होने की वजह से ये गुर्दों के अमराज में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। गाल स्टोन को निकालने के लिए बहुत मुफीद है। इसकी जड़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाएं तो पित्ते की पत्थरी आसानी से निकल जाती है, लेकिन इसके साथ एहतियात करनी पड़ती है कि हामला औरतों को इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे मिसकैरेज हो जाने का भी खतरा होता है। इसके बीज ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, नालियों को खोलने के लिए, खून की नालियां जिसकी सिकुड़ जाएं, दिल के मसाइल हो जाएं, उसके लिए बहुत मुफीद होता है, क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि बहुत मुफीद है ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और कैंसर को दूर करने के लिए। केमिकली इसमें देखा जाए तो जिंक होती है जो बहुत मुफीद है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटाशियम है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। विटामिन्स को देखा जाए तो विटामिन ए, B6, C, E एंड विटामिन K इसके अंदर पाया जाता है। इस लिहाज से ये एंटी डायबिटिक भी है और इसको शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद पाया गया है। ये थी इसकी चंद मालूमात। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे।